बिहार के एक ताजा राजनीतिक घटनाक्रम में भोजपुरी के पावर स्टार और भाजपा नेता पवन सिंह ने घोषणा की है कि वे अब विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और यह शायद उनकी पत्नी ज्योति सिंह द्वारा बनाए गए दबाव का नतीजा है। उधर पीके ने दावा किया है कि उनके चलते ही तेजस्वी को दूसरी सीट तलाशनी पड़ रही है। उधर एनडीए गठबंधन में बात लगभग बनती नजर आ रही है और इंडी गठबंधन में अभी मामला फंसा हुआ है। इन्हीं सब को लेकर हमारे समन्वय संपादक अभयारण्य शुक्ला की एक समीक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं राशि प्रसाना न्यूज चैनल का आरपी न्यूज चैनल। और आज चर्चा फिर बिहार की है। बिहार की इसलिए कि आज बिहार में ढेर सारी राजनीतिक घटनाएं हुई हैं जिनके बारे में चर्चा करना जरूरी है। पिछले दिनों चर्चा में आए पावर स्टार, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने हथियार डाल दिया है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पवन सिंह ने ऐलान किया है कि वे विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे और सिर्फ प्रचार करेंगे। इसके पीछे जो कहानी बताई जा रही है वो यही है कि पिछले 5-6 दिन पहले उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने लखनऊ में आके उनके फ्लैट पर जो हंगामा किया था उसकी वजह से पवन सिंह की इमेज को डेंट लगा था। इस चक्कर में पार्टी की सलाह पर, मैं कह रहा हूँ पार्टी की सलाह पर पवन सिंह ने तय किया है कि वे इस बार का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि इस खराब हो गई छवि के चलते उनके वोट बैंक पर असर पड़ सकता है और पार्टी को इससे नुकसान हो सकता है। उन्होंने तय किया है कि बाहर रहकर ही पार्टी का प्रचार करेंगे और अपने लोगों को यूनाइट करेंगे। इसके अलावा खबर ये आई है कि ज्योति सिंह ने पीके से आखिरी राउंड की बातचीत कर ली है और जिस जगह से पवन सिंह चुनाव लड़ने वाले थे उसी सीट पर ज्योति सिंह विधानसभा की प्रत्याशिता करेंगी जन स्वराज पार्टी की ओर से। एक कारण यह भी बताते हैं कि पवन सिंह अपनी पत्नी से सीधे फाइट में नहीं आना चाहते थे, इसलिए भी उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। पार्टी सूत्र बताते हैं कि पवन सिंह को मना लिया गया है और बता दिया गया है कि आप परेशान ना होइए, आप पार्टी में आ गए हैं तो आपको इसका इनाम मिलेगा। इनाम के रूप में बताया जाता है कि जीतने के बाद या तो उनको राज्यसभा की सीट दी जा सकती है या विधान परिषद में लिया जा सकता है। तो पवन सिंह ने भी होशियारी दिखाते हुए इन वर्तमान परिस्थितियों में उनको लगा कि ये घाटे का सौदा नहीं है। एक तरह से अपनी पत्नी से सीधी फाइट से बच जाएंगे और किसी परीक्षा से भी बच जाएंगे और अपने ऊपर जो आरोप लगे हैं तब तक उनको डाइवर्ट होने का भी टाइम मिल जाएगा। इसलिए उन्होंने पवन सिंह ने यह फैसला किया है। तो ये तो हो गई पवन सिंह की बात और ज्योति सिंह की बात। अब पीके जो जन स्वराज पार्टी के संरक्षक हैं उनका एक दावा बड़ा मजेदार है। उन्होंने दावा किया है कि चूंकि मैंने राघोपुर से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी, इससे राजद के नेता तेजस्वी यादव परेशान हो गए, इसीलिए उन्होंने मिथिला में कोई सीट तय की है जहां से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। यानी कि पीके का दावा है कि उन्होंने तेजस्वी को मजबूर कर दिया है किसी सीट से चुनाव लड़ने के लिए। हालांकि पीके का दावा अपनी जगह है। चुनाव लड़ना नेता का ये भी होता है कि दो जगह से चुनाव लड़ के नेता जो है अपनी पार्टी को मैसेज देते हैं, अपनी पार्टी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। लेकिन ये भी कह सकते हैं कि पीके के दावे में दम है, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है कि जैसे ही पीके ने कहा कि हम जो है राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे जहाँ तेजस्वी लड़ेंगे, उसके बाद नई सीट की तलाश शुरू हो गई। अब राजद इसको जो भी नाम देना चाहे, दूसरी सीट के लिए जो भी जस्टिफिकेशन देना चाहे वो अलग बात है, लेकिन ये एक फैक्टर हो सकता है। दूसरी बात, तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप ने भी राघोपुर में जाके उनकी उपस्थिति को ही चैलेंज कर दिया था। उन्होंने लोगों से कहा था कि तुम्हारा विधायक तो आता ही नहीं है इस परेशानी के समय में, तो उसको तुम क्या समझोगे। तो भाई तेजस्वी से भी कहीं मुकाबला न करना पड़ जाए, इसलिए भी तेज प्रताप से, इसलिए तेजस्वी ने भी दूसरी सीट खोजी है। तो
कुल मिला के यह है कि चाहे पीके हों, प्रभात किशोर हों या तेज प्रताप हो, दोनों ही फैक्टर तेजस्वी यादव के दूसरे सीट खोलने के लिए मजबूर कर सकते हैं। अब आते हैं कि बिहार के बाकी जो गठबंधन हैं, एनडीए और इंडी, इसकी क्या स्थिति है। एनडीए की स्थिति यह है कि लगभग बातचीत फाइनल हो गई है और कल या परसों सामूहिक रूप से इसकी घोषणा कर दी जाएगी। और क्या कहते हैं कि चिराग को एडजस्ट करने के लिए उनको 20-22 सीटें देनी है, 25 सीटें देनी है, 25 सीटें देनी है। तो उसको एडजस्ट करने के लिए भाजपा और जदयू ने कुछ थोड़ा बहुत समझौता किया है। खबर ये आई है कि भाजपा 100 सीटों पर और जेडीयू 1 से 1 सीटें पर लड़ेगी। यानी इसका मैसेज ये भी है कि जेडीयू 1 सीट ज़्यादा लड़ेगी, यानी बड़ा भाई वही रहेगी। तो एनडीए गठबंधन में तो ऑलमोस्ट चीज़ें फाइनल हैं। थोड़ी बहुत दिक्कत उपेंद्र कुशवाहा या जीतनराम मांझी को लेकर है, लेकिन उनकी भी आवाज़, जो विरोध का आवाज़ था, वो दबता जा रहा है। इसका मतलब यही है कि चीज़ें क्लियर हो रही हैं। और आज एक बड़ी बैठक एनडीए की होने जा रही है दिल्ली में। सारे नेता दिल्ली पहुंच गए हैं। तो वहाँ सीटों को लेकर फैसला हो जाएगा। कौन कहाँ लड़ेगा लगभग यह भी तय हो जाएगा, क्योंकि भाजपा के जो प्रभारी है बिहार के लिए बनाए गए हैं, उनको भी दिल्ली पहुंच गए हैं। बाकी सारी पार्टियों के नेता, सारे दलों के नेता पहुंच गए हैं। तो एनडीए का मामला तो आज रात तक या कल सुबह तक या कल रात तक फाइनल होने की स्थिति में है। जहां तक इंडी का सवाल है, मुकेश सहनी अब भी अड़े हुए हैं 30 सीट और डिप्टी सीएम के लिए। डिप्टी सीएम पर तो उनको साफ साफ कह दिया गया है कि भाई डिप्टी सीएम का आश्वासन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अभी सीएम ही फाइनल नहीं हुआ है। जब हालांकि अनौपचारिक रूप से ये बात लगभग तय लग रही है कि तेजस्वी को घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन औपचारिक घोषणा जैसी कोई बात नहीं की गई है। इसलिए अभी संशय बना होता है कि राजनीति में अंतिम समय तक जब तक कुछ हो न जाए तब तक किसी चीज़ को अंतिम नहीं माना जाता है। तो अब जब तक औपचारिक घोषणा न हो जाए तब तक तेजस्वी मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं, यही कहा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यह भी क्लियर हो गया है कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम पद का कोई आश्वासन नहीं मिल जाएगा है। अब खबर ये आई है कि उन्होंने 30 से घट के 20 पर समझौता करने को तैयारी कर ली है, यानी वो भी समझौता करने की स्थिति में है। तो 20 सीटों का मामला है, देखें कौन घटता है कौन बढ़ता है। शायद वो भी मान जाएं, लेकिन अभी ऐसा कुछ इनपुट आया नहीं है इंडी गठबंधन की तरफ से कि मुकेश सहनी को मनाया जा रहा है या वो मान रहे हैं, लेकिन वार्ता चल रही है। आज तेजस्वी यादव गए हैं दिल्ली और उनकी राहुल गांधी से मुलाकात होनी है। बताया जाता है कि राहुल गांधी भी विदेश से वापस आ गए हैं और एक मीटिंग वो अपनी पार्टी के लोगों के साथ कर रहे हैं। उसके बाद उनकी तेजस्वी से मुलाकात होनी है। तो इस मुलाकात के बाद क्या निकल के आता है, ये देखने वाली बात होगी। तो ये कह सकते हैं कि गठबंधन के मामले में एनडीए काफ़ी आगे तक बढ़ गया है समझौते के लिए, लेकिन इंडी गठबंधन अभी धीमे धीमे चल रहा है। अब कब तक चीज़ें क्लियर होगी है कहा नहीं जा सकता। हालांकि जब पूछा गया बिहार के कांग्रेस के बड़े नेता अखिलेश प्रसाद सिंह से कि भाई तेजस्वी को आप तो मुख्यमंत्री मान रहे हैं कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि भाई अभी कोई विकल्प तो उनके अलावा दिख नहीं रहा है। तो पत्रकार ने पूछा कि इसको मान लिया जाए कि तेजस्वी कह रहा है, कहा कि हम ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक इस पर औपचारिकता की मोहर न लग जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता और ये तय करना पार्टी का काम है। तो कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, ये पोजीशन चल रही है। और इसको देख के यही लगता है कि अभी इंडी गठबंधन में बहुत चीज़ें क्लियर नहीं हैं, क्योंकि वामपंथी दल अपनी सीटें छोड़ने को तैयार नहीं हैं और झामुमो भी अपनी सीट से समझौता करने में तैयार नहीं है। तो समझौता अगर करना है तो या तो कांग्रेस करे या तेजस्वी करे। तो तेजस्वी भी अपने 135 सीटों पर अपना मन बनाए बैठते, हो सकता है कि मुकेश सहनी के लिए कुछ सीटें दाएं बाएं करके कम कर दें, लेकिन कांग्रेस 50-55 पर तभी राजी होगी जब उसको मनपसंद सीटें मिलेंगी। तो वहाँ अभी पेच फंसा हुआ है। तो कुल मिला के बिहार की स्थिति यही है। अभी गठबंधन में पूरी तरह से गांठ
गांठ नहीं खुल पाई है, बिल नहीं मिल पाए हैं, चीज़ें अभी अंडर पाइप है, देखें क्या निकल के आता है। लेकिन आज की बड़ी खबर यही है कि पावर स्टार, भोजपुरी के मेगा स्टार पवन सिंह यह विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये उन्होंने घोषणा कर दी है। और इसके पीछे की कहानी यही है कि उनको कहा गया है कि आपके इमेज को जो ज्योतिषी के चलते डेड हुआ है, उसके चलते आपको अभी आराम करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। आपको राज्यसभा या फिर विधान परिषद में समायोजित किया जाएगा और पवन सिंह इस पर मान भी गए हैं। तो कुल मिला के बिहार की राजनीति को लेकर आज इतना ही। कल फिर किसी नई कहानी के साथ, नई चर्चा के साथ उपस्थित होगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।